यह व्याप्तं सर्वमेदं जगत् स्थावर जंगमं तामधेनु शिरसा वंदे भूत भवस्य मातरम। वस्तु का सदुपयोग भी कर सकते हैं, वस्तु का उपार्जन भी कर सकते हैं, व्यक्ति की सेवा भी कर सकते हैं। ये तो ठीक है, पर भाई मेरे अगर जज जाए बात तो उसे अपना मत मानो, न वस्तु को अपना मानो न व्यक्ति को अपना मानो। वस्तु में अपना शरीर भी आता है, शरीर भी एक वस्तु है जिसके साथ हम सदा नहीं रह सकते। जो हमारे साथ सदा नहीं रह सकता उसे हम अपना न माने, उनसे ममता न करें, उसकी सेवा करें, जब तक संभव हो सेवा करें। केवल इतनी ही बात से हम में एक देवी शक्ति आ जाएगी और उसके आने से निर्विकारता भी प्राप्त होगी। निष्काम तथा असंग होने का सामर्थ्य भी आएगा। मिली हुई वस्तु को, मिले हुए व्यक्तियों को बुरा न समझे, उनके साथ दुर्व्यवहार न करें, सद्व्यवहार करें। मिली हुई वस्तु को बुरा न समझे, उसका दुरुपयोग न करें, सदुपयोग करें। तब क्या होगा? तब हमारे में निर्ममता, हमारे अंदर से ममता चली जाएगी। और जब ममता का अंत होगा, ममता निर्ममता चली जाएगी तो निर्विकारता आएगी। पर जब तक ममता होती है तब वस्तुओं के संग्रह की रुचि हो जाती है। जब हम शरीर से ममता करते हैं तो शरीर के उपयोग में लेने वाली वस्तुओं को संग्रह करने की हृदय में रुचि जग जाती है कि और इकट्ठा करो, इकट्ठा करो। ये रुचि बड़ी हानिकारक वस्तु है। संग्रह की रुचि भोगों से भी बड़ी भारी हानि करती है। भोग से जितना नुकसान नहीं होता, इतना संग्रह करने की रुचि से होता है। व्यक्तियों के साथ मोह का नाश हो जाएगा, मोह नहीं रहेगा तो निर्लोभता और निर्मोहता की प्राप्ति होगी। वस्तुओं के साथ ममता नहीं रहेगी तो निर्विकारता और निष्कामता की प्राप्ति होगी। तो जीवन का विज्ञान हमें ये प्रत्यक्ष करके दिखा देता है कि अगर हमारे जीवन में निर्लोभता आ जाए तो दरिद्रता नहीं रहती, और निर्मोहता आ जाए तो भय नहीं रहता। लोभ के कारण ही हम दारिद्र बने हुए हैं और मोह के कारण ही भयभीत रहते हैं। दरिद्रता और भयभीतपना का कारण लोभ और मोह है। देखिए, ये जीवन की बात है, ये अनुभव करके देखने की बात है। सही अर्थ में हम अगर निर्लोभ हो जाए तो हम दरिद्र नहीं रह सकते। सही अर्थ में अगर हम निर्मोही हो जाए तो हमें भय नहीं होगा। अभय होने के लिए निर्मोही होना बहुत आवश्यक है। दरिद्रता मिटाने के लिए निर्लोभी होना बहुत आवश्यक है। आप कहेंगे कि दरिद्रता मिटने का अर्थ क्या है? तो दरिद्रता मिटने का अर्थ ये है कि आवश्यक कार्य पूरा हो जाएगा, आवश्यक वस्तु मिल जाएगी। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप करोड़पति हो जाएंगे, यहाँ की आपके पास बहुत सी संपत्ति आ जाएगी और भय आपको कोई नहीं रहेगा। जिसके जीवन में मोह नहीं रहता उसके जीवन में भय नहीं रहता। निर्भयता जब प्राप्त होती है तो उसमें एक बड़ा अलौकिक रस मालूम होता है, बड़ी अपूर्व प्रसन्नता मालूम होती है। भयभीत जीवन में सदैव क्षीणता, निरसता और अभाव रहता है। भय रहित जीवन में अभाव नहीं रहता, निरसता नहीं रहती, क्षीणता नहीं रहती। ऐसा विश्वास और जीवन का अनुभव है।
मोर मुकुट बंसी वाले की जय, गौ माता की जय। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्व समृद्ध पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने का सामर्थ्य प्रदान करें एवं हे करुणा सागर आप अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें, जिससे सभी का जीवन सेवा त्याग और प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। ओम आनंद, ओम परमानंद, ओम सच्चिदानंद। नारायण नारायण नारायण। जय गो माता, जय गोपाल।